हेलो एवरीवन, तो सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है अबाउट मेडिकल, अबाउट पीपीआर। जब आपका पासपोर्ट आ जाता है कि आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है कि आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है, इसके बाद आपकी स्टाम्पिंग होनी है, उससे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद आपका सबमिशन के बाद में आपको जब आपका कुरियर होकर जब आपको पासपोर्ट आ जाता है तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट, और मेनली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जर्नी क्या थी, क्या प्रोसीजर होता है। क्योंकि जब मैं खुद ही सब प्रोसेस कर रहा था उस टाइम पे मुझे कोई इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिली थी, क्योंकि लोग शूट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप उन्हें फॉलो कर सको और ईजी फील। हम बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल की। तो सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि हम अपना मेडिकल करवाते हैं किसी भी एक IRCC द्वारा, मतलब IRCC के थ्रू। कोई भी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल चेन होती है जो हमारा मेडिकल करती है, उसमें कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो हमें करवाने होते हैं। मैंने जब रिसर्च की थी तब मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चली थी कि ब्लड टेस्ट होगा, एड्स HIV तक का टेस्ट होता है। बट जब मैं वहाँ गया तो इतना कुछ क्रूशियल प्रोसेस नहीं था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस जगह पे आपका आ सकता है। अगर आप राजस्थान, पंजाब से हो, हरियाणा से हो और किसी आसपास के स्टेट से हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि आपका दिल्ली में आएगा, या फिर पंजाब में भी 2-3 जगह है, जैसे लुधियाना में भी है, चंडीगढ़ में भी है। तो आपका हो सकता है वहाँ पे नंबर पड़ जाए। बट अगर आपका वहाँ नहीं होता तो आपको दिल्ली जाना होता है, और मैक्सिमम टाइम्स दिल्ली में मैक्स जो जहाँ पे मैं खुद गया हूँ, आपको क्लिप में दिख जाएगा कि मैं कहाँ गया हूँ, तो आपको वहाँ जाना होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी को स्टे करने की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ों में मेरे को एक बार भी स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपना अपॉइंटमेंट वो फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी तरीके से आप अपना फ्लेक्सिबली अपॉइंटमेंट रख सकते हो, जिससे आप वहाँ पे जाओ, अपना काम करो, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं मेडिकल चेकअप के लिए। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका हाइट मेजर होगी, आपका वेट पता लगाएंगे कि कितना आपका वेट है। फिर बाद में सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपका वहाँ पे जाके सारा चेकअप होता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स अगर मैं भूल रहा हूँ तो वो मैं मेंशन कर दूंगा। इसके बाद में आपकी फ़ोटो होती है, जो कि फ़ोटो आपके एक मेडिकल सर्टिफिकेट पे होती है। इसके बाद में आपको अपना कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी ले जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी बना के देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि किसी को टैटू बना हुआ होता है तो उन्हें 5-7 हज़ार रुपये अलग से एडिशनली देने होते हैं। अब मैं बता देता हूँ, मेरे हाथ में एक टैटू है जिसके लिए एक टेस्ट होना था, जिस टेस्ट का ऑलमोस्ट चार्ज था 5,000 से लेके 5,500। तो अगर मेरे को वो देना पड़ जाता तो मेरी मेडिकल टेस्ट की कॉस्ट थी वो बढ़ जाती। बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैंने अपना टैटू एक अच्छे आर्टिस्ट से बनवाया था, जो कि अच्छे लेवल की इंक यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मेरे को सीधा सीधा ये बोला कि आपको ये टेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे 5,000 रुपये बच गए। तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर टैटू आपने बनवा रखा है तो आप एक अच्छी जगह से ही बनवा के बैठे होंगे, और अगर नहीं बनवाया तो आपको टेस्ट करवाना होता है अगर बड़ा टैटू होता है तो। अब हम बात करते हैं कि कितना टाइम हमें लग जाता है। तो हाँ भाई, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको 11:30 बजे मेरी एंट्री हुई थी और 4:30 बजे मैं फ्री हो गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि और क्या क्या बच जाता है। तो एक्सरे आपका बच जाता है, जो कि आपको करवाना होता है वहाँ पे जाके, एंड जो चार्जेस होते हैं वो आपको वहाँ जाके ही देने होते हैं। तो आप अगर आपका अपॉइंटमेंट कल का है और आप आज पहुँच गए हो और आपको लगता है कि आज आप अपना प्रोसेस पूरा कर सकते हो, देन यू कैन कॉल टू द हेल्पलाइन, और आप अपना जो भी अपॉइंटमेंट उसको प्रीपोन भी करवा सकते हो, और अगर आप लेट हो तो आप उसको पोस्टपोन भी करवा सकते हो। आते हैं बायोमेट्रिक पे। तो बायोमेट्रिक सबसे पहला प्रोसेस होता है जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हो। तो बायोमेट्रिक के अंदर आपकी ऑब्वियसली बायोमेट्रिक होता है सारा। इसमें आपका फ़ोटोग्राफ्स भी होती हैं। फ़ोटोग्राफ्स के अलावा आपका सिग्नेचर भी वहाँ पे लेते हैं, और उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है। फिर आपको जिन्होंने मेल भेजी होती है VFS के थ्रू, आपको VFS की वो मेल होनी चाहिए आपके पास, मेल की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए इवन। हाँ, तो मेल की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो उनका मेल आता है उसके अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं। तो कंसेंट फॉर्म होता है और एक और फॉर्म होता है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई विल मेंशन। तो आपको वो चाहिए होता है। प्लस मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये सब जो प्रोसेस होता है इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना एक प्रीमियम सर्विस उनकी होती है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने गलती कर दी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नॉलेज नहीं थी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा हो गया कि मैंने वो प्रीमियम सर्विस नहीं ली। वो प्रीमियम सर्विस लगभग 3-3.5 या 4,000 के आसपास होती है, जो अगर हम लेते हैं तो हमें हमारा जो काम होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है।
तो ये मैंने वहाँ पे गलती कर दी। आई विल सजेस्ट, अगर आपका 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में, 1 महीने में अगर आपका इनटेक है और आपको अपना प्रोसेस फास्ट स्पीड पे करवाना है, देन आई विल सजेस्ट कि आप वही पिक करें। आप अपना कंसीडर करना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड नाउ अब मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बार बैग लेके चले जाते हैं या फिर हमारे साथ में कोई नहीं होता, हम अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो मेरा यही था, मेरे फ़ोन में आईपैड था। आईपैड की वजह से उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको ये जमा करवाना पड़ेगा। मैं जमा ही करवाने का ऑप्शन बचता है। अगर हम लगेज सबमिट नहीं करवाते हैं किसी को तो कोई हमारे पास साथ में कोई होता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को दिक्कत हुई थी, बट फॉर्चुनेटली मेरा दोस्त मेरे साथ था, दिल्ली से ही था। उसको मैंने बुलाया और उसको मैंने अपना बैग दे दिया। बट इससे पहले मैं गया और मैंने देखा कि लगेज अगर हम सबमिट करवाते हैं लॉकर रूम में तो चार्जेस क्या है। तो भाई 200 रुपये चार्ज थे उनके। हाँ आई नो ये किसी के लिए ज़्यादा नहीं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा है यार। मेरी टिकट ही 180 रुपये की, तो मैं बैग 20 मिनट रखने के 200 रुपये देता, तो इट्स नॉट फेयर। अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, टॉपिक बाद में चेंज करते हैं। तो हाँ, वहाँ पे जाने के बाद में प्रोसेस क्या होता है कि आपको सबसे पहले लाइन में खड़ा होना होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 5 मिनट पहले ही जाना मिल जाएगा, 15 मिनट पहले भी आप जा सकते हो अगर भीड़ कम है तो। जब आप एंट्री कर लेते हो तो सबसे पहले आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई करवाने होते हैं। उसके बाद में आपको वो अपना एक पर्टिकुलर दे विल गिव यू ए टोकन कोड। अंदर जाने के बाद में वेटिंग एरिया होता है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा वेटिंग एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं जिनके अंदर आपका बायोमेट्रिक, पासपोर्ट, पीपीआर जो भी होता है उस प्रोसेस के लिए अलग अलग एजेंट होते हैं पूरे वीएफएस के थ्रू। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें हैं कि वहाँ पे शांति से सब बैठे हुए होते हैं। स्क्रीन पे मल्टी स्क्रीन सेटअप होता है, वहाँ पे आपका जो भी नंबर होता है वो आता रहता है और वहाँ पे आपका जो रूम नंबर होता है वो भी आपका आ जाएगा कि इस रूम में आपको जाना है। अपना सबमिशन के लिए आपको इस एजेंट से बात करनी है और इसके लिए आपको एक अनाउंसमेंट्स होते हैं स्पीकर के थ्रू। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और वहाँ पे आपको 10 मिनट में आप फ्री हो जाओगे। मोस्ट ऑफ टाइम 10 मिनट लगती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब अंदर एजेंट के पास जब हम चले जाते हैं तो हम उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी गैदर करते हैं, हमसे हमारा पासपोर्ट लेते हैं। वो हमसे जो भी हम बाहर से जो भी मेल आए हुए होता है वो हमें उन्हें ही सबमिट करना होता है। इसके अलावा हमसे फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस, हमारा एड्रेस कभी कभी किसी केस में पूछा जाता है। इसके साथ में हम उनसे अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा या फिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वी कैन आस्क आवर क्वेरीज। तो ये अंदर जाके हमारा काम हो जाता है। जैसे हम बाहर आते हैं इसके बाद कुछ नहीं होता, टाटा घर जाओ अपने, बाय बाय हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा सबमिशन के लिए। तो सबमिशन के लिए एक्चुअली ये हुआ था कि मेरा जो सबमिशन के लिए टाइम पे जब मैं गया तो सेम ही प्रोसेस था, हमें वहीं जाना होता है, उसी लाइन में खड़ा हुआ होना पड़ता है। बट मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 1:30 का था, बट मुझे एंट्री मिल गई थी 1:10 पे। तो 20 मिनट पहले मैं वहाँ पहुँच भी गया और मेरा काम भी हो गया और मैं 12 से 13 मिनट में फ्री होके बाहर भी आ गया था। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं तब आपसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक मेल होता है जिसका आपको प्रिंट आउट दिखाना होता है, बट इस टाइम पे मेरे पास वो मेल नहीं था। तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने अपना मेल अपने फ़ोन में दिखा दिया था, उन्होंने कंसीडर कर लिया था। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सब लोग भी ऐसा ही करें। आई विल सजेस्ट कि आप अपना प्रिंट आउट लेके जाएँ ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप वहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाते हो, किसी एजेंट से हेल्प ले, तो वहाँ पे हेल्प करने वाले बड़े बंदे होते हैं, बतेरे खड़े हुए होते हैं। बट अगर आप उनसे हेल्प ले रहे हो दे विल चार्ज यू मोर देन नॉर्मल। तो अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट आई गेस। आपको प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ वहीं से लेना चाहिए, वरना 2 रुपये की चीज़ आपको 20, 40, 50, 100, 150, 200 भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि सबमिशन के टाइम पे क्या हुआ था। तो सबमिशन के टाइम पे ये हुआ, मैं कुछ क्लिप्स भी डाल दूँगा। सबमिशन के टाइम पे हमने अपना पासपोर्ट जो था वो सबमिट करवाया और वहाँ पे सबमिट करवाने के बाद में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को वापस से कलेक्ट कहाँ करना है, वो खुद से भी बता देते हैं। और कई बार वो हमें 2 ऑप्शन देते हैं, हम खुद से कलेक्ट करें या फिर हमें घर पे डिलीवर हो। तो मैंने ये मेरा ये फेवर था कि मैं वहाँ जाके ही कलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि पासपोर्ट मिस हो जाए इट्स वेरी रिस्की। तो मैंने यही पिक किया था कि मैं वहाँ पे जाके और अपना पासपोर्ट खुद से कलेक्ट करूँगा। इसके लिए उन्होंने कुछ चार्जेस बताए थे, 175 रुपीज़ फॉर SMS चार्जेस, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा प्रोसेस कितना चल रहा है,
कहाँ हमारा काम पहुंच गया है, कहाँ हमें कितना टाइम हमें लगने वाला है। तो हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि हमें भाई इतना टाइम तो लगने ही वाला है। और ये काम मेरा 5 से 10 मिनट में हो गया था आई गेस। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपका कलेक्शन के लिए क्या होता है। तो कलेक्शन यार वो सबसे एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर वालों ने हम पे जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जितने पैसे उन्होंने लगाए हैं, जितनी उनकी मेहनत थी, उस सब का फल आ जाता है हाथ में। जब प्रिंट आउट होके वीज़ा के बाद स्टाम्पिंग होके हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में आता है। इट वॉज़ वेरी इमोशनल फॉर मी। बट मेरा लाइक जो क्रेज़ था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरा इनटेक ही डेफर हो गया था। वरना अगर उस टाइम पे हाथ में आ जाता तो खुशी का लेवल ही अलग होता। मेरी फ़्लाइट्स तो अभी भी हैं, जाना तो अभी भी है, पैकिंग तो अभी भी की है, शॉपिंग तो अभी भी है। बट उस टाइम पे वो जो क्रेज़ होता है वो ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज़ वेरी इमोशनल ऑन दैट मोमेंट। और एक चीज़ बताता हूँ सभी को, अगर आप वहाँ पे पासपोर्ट कलेक्शन के लिए जा रहे हो, वहाँ पे पास में बंगला साहिब है, मैं गया हूँ, खुद वहाँ बैठा हूँ, मुझे बहुत पीस भी मिलता है। और सच बताऊँ तो एक दिन मुझे भूख भी लग रही थी, मेरे को कोई दूसरी जगह सूझ नहीं रही थी, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे लंगर खाया, बहुत स्पिरिचुअल फील हुआ, बहुत कनेक्टेड फील हुआ। तो यार सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको बंगला साहिब ज़रूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने वहीं पे अपना पासपोर्ट अनसील किया था, मैं उसकी भी कुछ क्लिप्स यहाँ पे डाल दूँगा, तो यू कैन फील जब आपको मिलेगा। आई विल प्रे कि आप सभी का पासपोर्ट आ जाए, आप सभी बिल्कुल सेफली आपकी डेस्टिनेशन पे लैंड करो, जैसे कनाडा जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, यूके जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो। अब हम बात करते हैं कलेक्शन के टाइम पे क्या प्रोसेस होता है। ज़्यादा ज्ञान दे दिए, ज़्यादा इमोशनल हो गए। हाँ, तो कलेक्शन के टाइम पे हमें एक गवर्नमेंट आईडी अपनी चाहिए होती है। वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ दूसरी आईडी भी हो सकती है, पैन कार्ड नहीं हो सकता, आधार भी नहीं हो सकता शायद। तो हमें पैन कार्ड ही प्रेफर मैं करूँगा कि आप अपना पैन कार्ड वहाँ पे कैरी करें। वहाँ पे आपको अपना फ़ोटोकॉपी देनी होती है, आपको एक सिग्नेचर करना होता है। इसके अलावा आपको एक बॉक्स से खुफिया दरवाजे से आपको अपना पासपोर्ट वो आपको दे देंगे, ग्रीन एनवलप में आता है, जो कि आपने क्लिप में भी देखा है। तो इसी के साथ में हमारे हाथ में हमारा PPR, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक और ये जितना भी प्रोसेस था वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट चीप फ्लाइट्स, यू कैन टॉक अबाउट पैकिंग। तो अब आने वाली वीडियो होने वाली है पैकिंग के लिए, कि मैंने क्या क्या शॉप किया है, मैंने क्या क्या परचेज़ किया है, क्या क्या मुझे ले। तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, इससे मेरे को इनकरेजमेंट मिलता है। और जब आप लाइक करते हो, यूट्यूब एल्गोरिथम हमारी वीडियो को और प्रमोट करता है, थोड़ी हमारी रीच और बढ़ाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि थोड़ा सपोर्ट करो ताकि अच्छी वीडियोस बने, थोड़ा इनकरेज हो। थैंक यू सो मच।